हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, और जिसको कि आप पूरी तरीके से अच्छे से सारे टॉपिक्स को हमने लगभग यहाँ पर कवर किया है। आज के सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर बात करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आपके चैप्टर में बनते हैं और उनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देन हम नेक्स्ट सेशन से अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स में पहला क्वेश्चन लिखिए, व्हाट आर एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स? What are ambident nucleophiles? Ambident nucleophiles क्या होते हैं आपके? Explained with an example. ठीक है, चलिए। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल किसे कहा जाता है? उभयदंती नाभिक रागीदी, जिसको आपका कहा जाता है। तो एम्बीडेंट में होता क्या है कि आपका जो नाभिक रागी है उसमें दो साइड्स मिलती हैं आपको अटैक करने की। ठीक है, तो उन्हीं को आपका क्या कहा जाता है? एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। जैसे किसकी बात कर रहे थे आप? जैसे आप NO2 की बात कर रहे थे, तो वो आपका क्या था? एक एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल था। ठीक है ना? चलिए, आंसर लिखेंगे आप लोग। न्यूक्लियोफाइल विच कैन अटैक nucleophiles which can attack through two different sides, through two different sides, through two different sides are called ambident न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, एग्जाम्पल साइनाइड आयन। तो यहाँ पर अटैक कार्बन की साइड से भी हो सकता है, कार्बन पर भी आपका नेगेटिव चार्ज आ सकता है, और जो नाइट्रोजन है उस पर भी आपका नेगेटिव चार्ज आ सकता है। आप बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड ये आपका शो करते हैं। ठीक है ना, इनको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। और जैसे मैंने आपको किसका केस बताया था यहाँ पर, NO2 का केस भी बताया था। उस केस में हमने क्या बोला था? आपका जो NO2 है उसमें आपका एक साइड नाइट्रोजन भी मिलता है और एक बार आपको ऑक्सीजन भी मिलता है। तो ये आपका क्या हो जाता है? यहाँ पर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हो जाते हैं। ठीक है ना? यू कैन ऑल्सो राइट दैट इट कैन अटैक थ्रू कार्बन टू फॉर्म cyanide and through nitrogen to form isocyanide.
ठीक है। अगर कार्बन की साइड से अटैक होगा तो साइनाइड कहा जाता है, CN अगर जुड़ेगा, और अगर आपका NC बनेगा तो उसको आइसोसाइनाइड कहा जाता है। ठीक है। दूसरा, जैसे मैंने बोला N2 का केस अगर लेंगे तो आपका क्या हो सकता है, R ऑक्सीजन से जुड़ा, फिर N डबल बॉन्ड O ये हो सकता है, और R आपका नाइट्रोजन से जुड़ा, इस तरह से। ठीक है ना। तो ये वाली साइड भी मिलती है NO2 की, और ये वाली साइड भी मिलती है, दो साइड मिलती है आपको अटैक की। तो यहाँ पर इसी को क्या कहा जाएगा, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल आपका कहा जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which compound react, which compound in each of the following pair will react faster, in SN2 reaction with OH negative? फर्स्ट है आपके पास ब्रोमोमीथेन और आइडोमीथेन। सेकेंड है आपके पास 2-chloro-2 मिथाइल प्रोपेन, CH3CL और क्लोरोमीथेन CH3Cl। ठीक है। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, SN2 मैकेनिज्म जो आपकी होती है, उस SN2 मैकेनिज्म के थ्रू इन दोनों में से कौन फास्टर रिएक्ट करेगा और इन दोनों में से कौन आपका फास्टर रिएक्ट करेगा। ठीक है ना। Which compound in each of the following pair will react faster in SN2 reaction with OH negative? और अभिक्रिया किसके साथ हो रही है, OH negative के साथ आपका होगी। ठीक है ना। तो फर्स्ट का समझ लो, फर्स्ट का आपका पता है कि सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होते हैं वो एल्काइल आयोडाइड होते हैं। ठीक है ना। क्या बोला मैंने, जो रिएक्टिविटी होती है इनकी, वो कैसे होती है, RI जो होते हैं वो सबसे ज्यादा आपका रिएक्टिव है, उनसे कम है आपका RBr, उनसे कम है RCl, और सबसे कम है आपका RF। ठीक है ना। ये ऑर्डर होता है। दैट मीन्स कि जो मिथाइल आयोडाइड होगा वो फास्टर रिएक्ट करेगा एज कंपेयर टू मिथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोमीथेन जो आपका है। ठीक है ना। तो क्या समझ में आया, देखो यहाँ 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 सब जगह एल्काइल ग्रुप सेम है। जब एल्काइल ग्रुप आपका सेम होता है तो उस केस में डिपेंड करता है कि हेलोजन एटम आपका कौन सा है, यानी हेलाइड कौन सा है आपका। ठीक है ना। तो हेलोजन एटम के आकार के बढ़ने के साथ साथ उसकी रिएक्टिविटी और टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म बढ़ जाती है, SN2 के प्रति उसकी अभिक्रियाशीलता बढ़ जाती है, यानी कि वो और अच्छे से रिएक्ट करता है जैसे उसका आकार बढ़ रहा है। तो क्योंकि सबसे बड़ा आकार इसी का होता है, आयोडो जिसको आप बोल रहे हैं, देन ब्रोमो का उससे कम है, Cl का उससे कम है, और F का सबसे कम है, तो उसी क्रम में उनकी अभिक्रियाशीलता भी होगी, Ri का सबसे अधिक, देन RBr, देन RCl, देन RF। ठीक है ना। सो आप लिखेंगे therefore CH3I will, therefore methyl iodide or iodomethane will react faster than ब्रोमोमीथेन। ओके, चल क्लियर है। जब क्या है आपका एल्काइल ग्रुप सेम है, फॉर द सेम एल्काइल ग्रुप लिख सकते हो।
ठीक है। अब जो इसके नेक्स्ट वाला है इसको समझिए। सेकेंड, यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ हेलोजन एटम सेम है, हेलोजन कौन सा है वो भी सेम है आपका, समझ रहे हैं। सिर्फ डिपेंड किसमें कर रहा है कि आपका जो कार्बन है अल्फा कार्बन वो बदल रहा है। पहले वाले में आपका अल्फा कार्बन कैसा था, आपका मिथाइल क्लोराइड है, ठीक है ना। दूसरे वाले में जो ये वाला है इसमें तो आपका मिथाइल क्लोराइड है, इसमें आपका कार्बन का टाइप क्या है, तो टर्शरी कार्बन है आपका, ठीक है ना। तो अब डिपेंड करेगा उस अल्फा कार्बन पे। ओके, अब देखिए SN2 में जब हम बात कर रहे हैं, सेकंड आपका क्या है, देखो दो कंपाउंड है आपके पास, एक है कार्बन पर आपका 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और इसी कार्बन से आपका क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और दूसरा क्या है, कार्बन पर आपका 3 हाइड्रोजन है और एक Cl ग्रुप लगा हुआ है। ये दोनों, इन दोनों को कंपेयर करना है, इनकी रिएक्टिविटी देखनी है हमने टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए इस कार्बन पर अटैक होगा, अल्फा कार्बन यही है, आपको पता है SN2 में क्या होता है, पहले अटैक हो जाता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, देन आपका लिविंग ग्रुप लीव कर लेता है, ठीक है ना, छोड़ के चला जाता है। अटैकिंग ग्रुप क्या है, OH निगेटिव है, ठीक है, क्या है आपका OH निगेटिव है, तो OH निगेटिव को यहाँ पर अटैक करना है, अटैक करना है OH निगेटिव को, किस पर, इस कार्बन पर अटैक करना है, यहाँ पर भी OH निगेटिव को इस कार्बन पर अटैक करना है। इस कार्बन और इस कार्बन की तुलना करो तो ये लेस हिंडर्ड, यानी इसके आसपास बहुत ज्यादा बल्कि ग्रुप्स नहीं है, लेकिन इसके आसपास क्या है, बल्कि ग्रुप्स है, तो ये मोर हिंडर्ड कार्बन है आपका। अगर ये आपका कार्बन के आसपास ज्यादा बल्कि ग्रुप है तो OH निगेटिव जो अटैक करेगा आपका, उसके लिए बहुत आसान नहीं होगा अटैक करना, समझ रहे हो ना। अगर उसके आसपास बड़े बड़े ग्रुप हैं तो वो इजीली अटैक नहीं कर पाएगा, कार्बन पे आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा, तो रिएक्टिविटी बहुत आसानी से इस वाले केस में दिखाई नहीं देगी, यानी रिएक्शन बहुत इजीली प्रोसीड नहीं करेगी। लेकिन इस कार्बन में OH निगेटिव, इन दोनों की तुलना हो रही है ना, तो इसके कंपैरिजन में ये लेस हिंडर्ड है, तो यहाँ पर अटैक करना आसान हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, ये आपका फास्टर रिएक्ट करेगा एट कंपेयर टू दिस। ओके, CH3Cl reacts faster than, ओके, और रीजन मैंने आपको बता दिया, तो वो अपनी लैंग्वेज में आप लोग लिख। चलिए, रिएक्शंस तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा ही दी हैं, तो वो रिएक्शन वाला क्वेश्चन जो भी आएगा, यानी कि किसी की केमिकल प्रॉपर्टी लिखनी है या फिर किसी का आपने जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन MOPs के अंतर्गत जो हमने पढ़े हैं वो करना है, तो वो आप आसानी से कर ले जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, एक और क्वेश्चन है आपके पास, थोड़ा जो कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है उनको क्लियर कर लीजिए अपना, कि अगर ये आएगा तो फिर आपको क्या करना है। क्वेश्चन है, लिखिए, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज higher melting point than ortho and meta डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑर्थो एंड मेटा डाइक्लोरोबेंजीन डिस्कस। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ऐसा भी आ सकता है कि मेल्टिंग पॉइंट की जगह सॉल्युबिलिटी भी आ सकता है, सॉल्युबिलिटी भी आ सकता है, ठीक है। चलिए, तो क्यों होता है, देखो अगर हम कंपेयर करें ऑर्थो पैरा और मेटा को, ठीक है, बनाओ ऑर्थो पैरा मेटा बनाओ, बनाइए जल्दी से। ये कौन सा है, ऑर्थो, ये कौन सा है, मेटा,
ये ऑर्थो, ये मेटा और ये आपका क्या है पैरा। ठीक है, तीनों को अगर हम देखें तो इसमें आपको सिमेट्री दिखती है ना। तो सिमेट्री की वजह से, बस सिमेट्रिकल है आपका ये मॉलिक्यूल या ये कंपाउंड, और दैट्स व्हाई ये क्या होगा आपका अधिक इसकी मेल्टिंग पॉइंट दिख रहा है। ओके, सो सिमेट्री की वजह से स्टेबिलिटी आ जाती है। सिंपल सी बात है, आप बोलेंगे सिमेट्री है तो उससे क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी आ जाती है। बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं होता है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी देनी पड़ेगी, अधिक एनर्जी देनी पड़ेगी तो आपका जो मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा वो हाई हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए लिखिए पैरा डाइक्लोरोबेंजीन para dichlorobenzene is more symmetrical, is more symmetrical than ortho and meta. ठीक है, then ortho and meta. For this reason, in crystal lattice, क्रिस्टल जालक में आपका molecules of para isomers are closely pegged as compared to others. As compared to others. ठीक है, एज अ रिजल्ट सॉल्युबिलिटी कैसी होगी, लो होगी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी लोअर होगी ना, जब बॉन्ड टूटेगा ही नहीं पहले वाला तो वो सॉल्युबल कैसे होगा कंपेयर टू अदर। एज अ रिजल्ट it has higher melting point and lower solubility. क्लियर, चलिए ये हो गया। अब एक क्वेश्चन आपका है जिससे कि कई बार प्रश्न बनता है और ये आपने बहुत इजी सा क्वेश्चन है आपका। ठीक है ना, इसको आप होमवर्क में अपना करके लाएंगे। क्वेश्चन क्या है, गिव द यूजेस ऑफ Freon 12 DDT chloroform CCl4 and iodoform। ठीक है, एंड इनके यूजेस लिख के लाना। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे यहाँ पे थोड़े से, ये इनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे और ये वाला जो मैंने आपको होमवर्क में दिया है इसको आप लोग कर लेंगे होमवर्क में प्रिपेयर। बाकी चैप्टर तो अच्छे से हमने पढ़ ही लिया है, तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है किसी भी टॉपिक से। तो आपको टॉपिक बेसिकली यानी कि वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए आपका। ठीक है ना, तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आए आप कर ले जाएंगे। बाकी अभी भी कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में एक नए चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।